बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मन लम यतवद्दा इल्ला मिनल गशियिल मुसक्कल। ठीक है, जो नहीं वुज़ू करता मगर गशी मुसक्कल की वजह से, भारी गशी की वजह से। ठीक है, भारी गशी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गशी मुतलकन जो है ना, ये वुज़ू को नहीं तोड़ती। बाज़ लोगों ने कहा कि जैसी भी गशी हो वुज़ू को तोड़ देती है। ठीक है, तो अच्छा, अल-गशियल मुसक्कल, मुसक्किल, मुश्किल, अल-गशियल मुश्किल भी पढ़ सकते हैं। बोझ डालने वाली, सिकल डालने वाली गशी, भारी गशी। इमाम बुखारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो गशी हल्की फुल्की सी हो, ठीक है, जिसको कहते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, तो उससे वुज़ू नहीं टूटता। ठीक है, चक्कर शक्करों का मामला हो ना, हल्का फुल्का अंधेरा हो गया आंखों के सामने, फिर ठीक हो गया, तो हल्के फुल्के चक्कर, इनसे वुज़ू नहीं टूटता। भारी गशी हो तो उससे वुज़ू टूट जाता है, बेहोशी तारी हो जाए। मल्लम यतवद्दा इल्ला मिनल गशियल मुश्किल। इस पर जो हदीस शरीफ लाए हैं ना, वो ये है कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इस्माइल, वो कहते हैं कि मुझे बयान किया मालिक ने हिशाम इब्न उर्वा से। हिशाम इब्न उर्वा जो है ना, वो अपनी बेगम फ़ातिमा से रिवायत करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी बेगम से सुनी बात। यार आगे जो रिवायत आ रही है वो लेडीज़ की है, ख़वातीन की। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक वाक़या तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर ख़वातीन के सामने बयान किया, तो उन्होंने अपने मियाँ को ये बात बताई, हिशाम इब्न उर्वा को, अन इम्रातिही फ़ातिमा था। अच्छा, उन्होंने ये रिवायत भी जद्दाते हा, अपनी दादी जान से सुनी थी। तो फ़ातिमा की दादी कौन थी? अस्मा, हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बड़ी साहबजादी। ये वो हैं बीबी साहबा जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बहन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर के अंदर वो 3 रातें जो उधर क़याम हुआ था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ खाना पहुँचाती थी, ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत, वो फरमाती हैं कि अतैतु आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी बहन को मिलने के लिए आई। कहती कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा के पास आई। हीना, उस वक़्त खासफ़त शम्स, जब सूरज को ग्रहण लगा हुआ था। फ़ैज़ा नासों के आमन, लोग खड़े हुए थे, युसल्लून, नमाज़ पढ़ रहे थे, यानी सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी जा रही थी। फ़ैज़ा है या कायमतुन तुसल्ली, तो हेया से मुराद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनको मिलने के लिए आई थी। कहते हैं हज़रत आयशा भी वो खड़ी हुई थी और नमाज़ पढ़ रही थी। फ़कुल्तु मालिन नास, मैंने कहा लोगों को क्या हुआ। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज़ पढ़ रही हैं, उम्मुल मोमिनीन, और ये जब आई हैं तो आकर इन्होंने देखा कि वो भी खड़ी हुई हैं, तो अभी इन्होंने नमाज शुरू नहीं की थी साथ। मैंने कहा कि मालिन नास, लोगों को क्या हुआ। फ़अशारत बियदिहा नहव समाए, उन्होंने बात तो नहीं की लेकिन अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया, मसला है। वक़ालत सुबहान अल्लाह, इशारा किया और कहा सुबहान अल्लाह। उस वक़्त इस हद तक इजाज़त थी, समझ रहे हैं, उस वक्त इस हद तक इजाज़त थी, कह दिया, इशारा करके जवाब दे दिया सुबहान अल्लाह। फ़कुल तो आया, तो मैंने कहा कोई मसला है, कोई निशानी है, अलामत है। फ़अशारत अन्नाम, तो उन्होंने इशारा किया हाँ, सर से ना ऐसे, हाँ। फ़कुम, तो मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई।
हत्ता तजल्लानी अलगशियो, यहाँ तक कि मेरे ऊपर गशी छाना शुरू हो गई, चक्कर आने लग गया। ठीक है, गशी छाना शुरू हो गई। हत्ता तजल्लानी अलगशियो, यहाँ तक कि मुझे मेरे ऊपर गशी छाना शुरू होगी। वजाल तो असुब फौक रासी मान, मैंने जाल तो असुब मैंने डालना शुरू कर दिया, सबाई असुब डालना, फौक रासी अपने सर पर मान पानी, मैंने अपने सर के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज शुरू की ना, तो जब मालूम हुआ कि बेहोशी तारी हो जाएगी तो उन्होंने पास पानी था होगा बर्तन में रखा हुआ, तभी डालना शुरू कर दिया ना। तो कहते हैं मैंने सर के ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। फलम्मन सरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए नमाज़ पढ़ाकर, हमिदल्लाह, अल्लाह ताला की हमद बयान की और अल्लाह ताला की सना बयान की, असना अलैहि, सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाया मामिन शैन कुन तो लम आरहू, मामिन शैन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने ना देखा हो, इल्ला क़द्र आए तो फ़ी मकामी हाजा, मगर मैं अपने इस मकाम पर उसको देख चुका हूँ। और मैं जो चीज़ भी मैंने पहले नहीं देखी थी वो अपने इस मकाम पर मैं देख चुका हूँ। यानी अल्लाह ताला ने दिखा दिया, पर्दे हटा दिए, गैब की चीज़ें दिखा दी। हत्तल जन्नत वन नारा, ये हत्ता आतिफा हो तो हत्तल जन्नत वन नारा, ठीक है, हत्ता जारा हो तो हत्तल जन्नत वन नारे पढ़ लें, तो दोनों तरह तर्जमा ठीक है। यहाँ तक कि जन्नत को भी देख लिया और दोज़ख को भी यहीं खड़े खड़े देख लिया है, दोनों चीज़ों का मुलाहजा कर लिया है। अत्तल जन्नत वन्नार वलाकद ऊहिया इलैया, और मेरी तरफ वही की गई है, अन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूर, कब्रों में तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, मिसला औ करीबम मिन फितनतिद दज्जाल, मिसला फितनतिद दज्जाल या करीबम मिन फितनतिद दज्जाल, ला आदरी, मुझे नहीं अंदाज़ा कि अय्या ज़ालिका काला तस्माओ कि हज़रत अस्मा ने कौन से लफ्ज़ बोले थे, या तो मिसला फितनतिद दज्जाल का है या करीबा मिन फितनतिद दज्जाल का है, ये इन दो में से कोई अल्फाज थे। ये कौन कह रही हैं? पोती साहबा फ़ातिमा कहती हैं कि हज़रत अस्मा ने जब बात सुनाई तो ये क्या कहा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, और ये इनकी दयानतदारी देख लें कि जो चीज़ ज़हन में नहीं है तो उसको उसी तरह ही कह दिया कि ये अल्फाज थे या ये थे या ये थे, समझ रहे हैं? हाँ, अपनी तरफ से फिट कर करके नहीं आगे सुनाई बात। कहा कि मुझे याद नहीं, अल्लाह आदरी, यानी मैं अटकल पचू से, दिरायत का माना होता है किसी चीज़ को अटकल पचू से जानना, मैं अटकल पचू से ये नहीं जानती, ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। यानी मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि मैं ये नहीं जानती कि हज़रत उस्मा ने मिसला फितनत दज्जाल कहा था या करीबा मिन फितनत दज्जाल कहा था, तो मतलब तो एक ही है दोनों का, कि दज्जाल जब आएगा और जब फितना पैदा होगा और उस वक़्त जो दुनिया को टेंशन होगी तो कब्रों के अंदर जाते ही उस नौइयत की टेंशन होगी, परेशानी होगी। फितना दज्जाल, दज्जाल के फितना के बराबर होगी या दज्जाल के फितना के करीब करीब होगी। मैं नहीं जानती कि हज़रत उस्मान ने क्या अल्फाज बोले। यूता अहदुकुम, तुम में से किसी एक को लाया जाएगा कब्र में, फ़युक़ालु लहू, तो उसे कहा जाएगा मा इल्मु का बिहाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तेरा इल्म क्या है। वो मर्द कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ियारत कराई जाएगी और फरिश्ते कहेंगे कि मा इल्मु का बिहाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तेरा इल्म क्या है, तेरी मालूमात, तेरी जान पहचान क्या है। इनको भी जानता है या नहीं जानता, ये मतलब है। फ़अम्मल मोमिनो, फरमाया जो ईमान वाला होगा ना तो वो ईमान की वजह से पहचान जाएगा। अविल मूकिन, या यकीन वाला, ईमान वाला या यकीन वाला, यही अल्फाज थे दो, या मोमिन फरमाया या मूकिन फरमाया, ईमान वाला या यकीन वाला। ला अदरी या ज़ालिका का काला तस्माओ, ये मैं नहीं जानती कि हज़रत अस्मा ने इन दोनों में से कौन सा लफ्ज़ बोला था। फ़यक़ूलो, ईमान वाला कहेगा हुवा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जाआना बिल बय्यिनात, ये हमारे पास खुली निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए, वल हुदा, और हिदायत के साथ तशरीफ़ लाए, ठीक है।
खुली निशानियाँ और हिदायत लेकर आए। फ़अजबना, हमने इनकी बात मानी, व आमन्ना, और हम ईमान लाए, वत्तबाअना, और हमने इत्तिबा की, हमने इत्तिबा रसूल की, हमने इत्तिबा रसूल की। कब्र में जाकर कहेगा कि हमने इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की। तो की होगी तो ठीक है, अगर नहीं की होगी तो फिर तो झूठ हो जाएगा ना ये, तो वहाँ झूठ तो चलना नहीं है। तो जब वत्तबाना कहना है तो फिर इत्तिबा करनी पड़ेगी, उसके लिए तहरीकें चलानी पड़ेंगी। ठीक है, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकायदा तहरीकें चलानी पड़ेंगी। इसी नाम से चला लें, जैसे आस्ताना लिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, मुर्तज़ाइया, किला शरीफ से तहरीक इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आगाज़ किया गया है। इसी नाम से इत्तिबा रसूल कि हमारी फलाह दुनिया की भी और बरज़ख की भी और आखिरत की भी वो इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो इसलिए इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचाया जाए, ख़ुद भी इत्तिबा की जाए और दुनिया को भी इत्तिबा की तरफ लाया जाए। फिर आप कह लेंगे जी हमने वत्तबाना, हमने इत्तिबा की, फिर इसे कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है। ठीक है, हाँ, उन्हें कहेंगे जी चेक कर लें, मीडिया से चेक कर लें, सोशल मीडिया नहीं, उनका अपना मीडिया है, कहेंगे आप अपने मीडिया से चेक कर लें, हम इत्तिबा रसूल करते आए। ठीक है जी, वत्तबाना फ़युक़ालो, तो जो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और ईमान लाया और आपकी इत्तिबा की, तो जब ये कहेगा कि फ़अजबना व आमन्ना व तबाना फ़युक़ालो, तो उसे कहा जाएगा नम सालिहन, नम नामा या नामो सोना, नम सालिहन, पुरसकून सो जा, सुकून की नींद सो जा, तैनो ना कोई उन छेड़ेगा, ना हलाएगा, ना कोई परेशानी, सुकून ना सो जा, बेफिक्र होके। नम सालिहन, सुकून से सो जा। फ़क़द अलिमना, हमें पता था, इन कुन्ता लमुमिनन, कि तू ईमान वाला है, हमें पता चल गया था कि तू, उनके पास अपना एक नेटवर्क है, वो कहेंगे कि हमने हिसाब लगा लिया था कि तू ईमान वाला है, फलिहाज़ा सो जा। वअम्मल मुनाफ़िक़ु, ठीक है, अलबत्ता जो मुनाफिक है, अविल मुर्ताब, या शक वाला, मुनाफिक या शक वाला, खरे मैंने तो पता को नहीं, खरे पता को नहीं, ठीक है, या खरे खरे वाला जड़ा बेली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अगर खरे, ठीक है, ये कब्र में नबी पाक अलैहि सल्लम के बारे में सवाल होगा कि खरे उनकी पता होवे, क़यामत को नबी पाक अलैहि सल्लम शफात फरमाएंगे, खरे सानू की पता होवे, और खरे वाला जड़ा बेली है ना उन्होंने फड़ लेंगे, समझ गए? हाँ जी, मैं कहीं इधर आ जरा। मुनाफिक तो वो है कि दिल में कुफर है, ज़ुबान पर ईमान के कलिमात, ठीक है, इस्लाम के कलिमात है ज़ुबान पर, दिल में कुफर है, वो तो होगा मुनाफिक। और मुर्ताब खरे खरे वाला, ठीक है, यकीन तो ना हुआ, उसको क्या होगा? ला अदरी या ज़ाले का काला तस्माओ, ये मैं नहीं जानती कि हज़रत अस्मा ने क्या कहा था। फ़यक़ूलो, वो कहेगा ला अदरी, मुझे कोई पता नहीं है, खरे ला अदरी, मुझे पता नहीं है। वो कहेंगे कि इल्म है इस हस्ती के बारे में, इस मर्द का क्या के बारे में तेरा क्या इल्म है? वो कहेगा मैं नहीं जानता। समेत उन्नास यक़ूलून शैअन फ़क़ुल्तु, मैंने लोगों को सुना था वो कोई बातें करते थे तो मैंने भी वो बातें की थी। वो कहेंगे तेनों दसने तू केड़ियां कीतियां हैं, हमें क्या, उस वक़्त तूने भी बातें की थी, तो मोमिन नहीं है, मुकिन नहीं है, तो मुर्ताब है, ठीक है। तो ये बात तो बहुत बड़ी है ना, यकीन पुख्तगी पार लगा देगी, समझो। लेकिन उसके साथ ये है कि वहाँ बात कबूल करना, ईमान, यकीन, पुख्तगी और इत्तिबा रसूल, समझ क्या हो? जवाब में ये बातें आएंगी, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। इस समय तो ना से गुलना शहर बकुल, तो लोगों को मैंने देखा सुना था वो कोई बातें कहते थे, मैंने भी कह दी, उनका फाड़ लो इन्हों, चलो जी बाबू। अच्छा, तो इसमें यह है कि गशी मुश्किल की वजह से वज़ू होता है, हल्की फुल्की जो गशी आए, जिस तरह चक्कर आए उनको तो पानी डालना शुरू कर दिया, फिर नमाज में शामिल हो गई, तो दोबारा वज़ू नहीं किया,
तो हल्के फुल्के चक्कर शक्कर आने से वुजू नहीं टूटता। ठीक है, अगर बैठा बैठा खा के नेरा पिया होता है लेकिन होश कायम है तो वुजू नहीं टूटेगा। चक्कर शक्कर आ रहे हैं तो वुजू नहीं टूटेगा। जब बिल्कुल बेहोशी तारी होगी उठेगा तो फिर वुजू करना पड़ेगा उसको। चलो इला कुफाहु बाबा मसिर रास कुल्ले ही, पूरे सर का मसा करना। इमाम बुखारी ने उन्वान काम किया कि पूरे सर का मसा करना, इसका क्या हुक्म है। ठीक है, इसमें इसका हुक्म बयान होगा पूरे सर का मसा करना। लेकिन ये याद रखें कि बाज़ फुकहा ने पूरे सर का मसा को वाजिब करार दिया है। वम सौ बिरूसे को में कहते हैं बाज़ ज़ायदा है और पूरे सर का मसा वाजिब है। अहनाफ ने कहा कि पूरे सर का मसा वाजिब नहीं है, सर का मसा वाजिब है। ठीक है, सर का मसा वाजिब है और मिकदार में इजमाल है। मिकदार में इजमाल है कि कितनी मिकदार वाजिब है। तो वो हज़रत मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली जो रिवायत है वो कदूरी जी में भी आपने पढ़ी है फ़िक़ह की किताबों में। हज़रत मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब वुज़ू किया तो पेशानी की मिकदार सर पर मसा किया, जितनी पेशानी की मिकदार होती है। तो इससे अहनाफ ने कहा कि चौथाई हिस्से का मसा फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। ठीक, तो जब आदमी सुन्नत पे अमल कर लेता है, पूरे सर का मसा सुन्नत है ना, जब बंदा सुन्नत पे अमल कर लेता है तो उसमें फ़र्ज़ भी आ गया और दूसरों के इख्तिलाफ से भी निकल गया। ठीक है, हाँ जी, पूरे सर का मसा कर लिया ना। आना ने कहा सुन्नत है, पूरे सर का मसा कर रहे हैं, तो जो कहते हैं पूरे का वाजिब है उसके नज़दीक भी अमल हो गया। ठीक है, तो अहनाफ ने कहा कि चौथाई का वाजिब है, वजूब पे भी अमल होगा, सुन्नत पे भी अमल होगा, इख्तिलाफ वाले भी पुरसकून होंगे। इसलिए हम पूरे सर का मसा करते हैं ताकि सुन्नत पे भी अमल हो जाए, लेकिन वाजिब बहरहाल चौथाई से। वमसहू बिरूसिकुम, दलील ये लाए हैं कि अल्लाह ताला का फरमाना है कि अपने सर का मसा करो। फ़क़ाल इब्न मुसय्यब, इब्न मुसय्यब कहते हैं कि अलमरअतु बिमंज़िलति रजुल, औरत जो है वो मर्द की तरह है, यमसहु अला रासिहा, वो अपने सर का मसा करेगी। तो जाहिर है कि जब वो कहते हैं कि पूरे सर का मसा वाजिब है तो फिर औरत का भी वो कहेंगे कि पूरे सर का मसा वाजिब है। तो अहनाफ ने कहा कि नहीं, चौथाई का ही वाजिब है। मसुइला मालिकुन, इमाम मालिक से सवाल किया गया कि अयुज्ज़िउ अन यमसहा बादा रासिही, क्या बंदे को किफ़ायत कर जाएगा कि वो बाद सर का मसा करे। तो फ़ातज्जा बि हदीस अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद वाली हदीस से इस्तेदलाल किया। ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद वाली हदीस से इस्तेदलाल किया तो उसमें तो इस हदीस में तो चौथाई का नहीं है जिक्र। इस हदीस में तो ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद वाली रिवायत जो है उसमें पूरे सर का मसा है, लिहाजा पूरे का ही वाजिब है। अहनाफ कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दूसरी रिवायात को देखें तो हज़रत मुगीरा इब्न शुबा वाली रिवायत में चौथे हिस्से का मसा है। ठीक है, हाँ जी, तो इसको फिर सुन्नत पर महमूल कर देंगे और समझो सारी हदीसों में अमल हो गया ना। चौथाई को वाजिब करार दिया, हज़रत मुगीरा इब्न शुबा वाली में चौथाई है, उसका फिर क्या जवाब देंगे अगर कहेंगे कि पूरे सर का वाजिब है, तो उन हदीसों का क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो अहनाफ ने कहा कि चौथाई का वाजिब है, उनको वजूब पर मामूल कर दिया, और जहाँ पूरे का जिक्र है उनको सुन्नत पर मामूल कर दिया। बात में सब हदीसों भी अमल हो गया। ठीक है, अभी आगे हदीस आ रही है। इमाम बुखारी ने जो हदीस शरीफ की किताब लिखी है ये अहनाफ के मसलक पर नहीं लिखी, इन्होंने अपने तरीके से लिखी है, अपने तरीके से उन्वानात कायम किए हैं। लेकिन चूँकि ज़्यादा रुझान इनका शवाफ़े की तरफ, उन्वानात शवाफ़े के स्टाइल के हैं, इसलिए बाज़ हमारे अहबाब जो हैं वो उन्होंने कह दिया कि ये शाफ़ी है मसला, और बात कहते हैं कि नहीं, ये ख़ुद मुस्तकिल जो है ना, ये मुज्तहिद हैं और इन्होंने अपने ही इज्तिहाद से उन्वानात कायम किए हैं। ठीक है,
लेकिन अहनाफ के अपने दलाइल हैं। तो जो चीज़ अहनाफ के मसलक के यहाँ मुताबिक होती है, तो जो चीज़ दलील बनती है वो अहनाफ जिक्र कर देते हैं कि ये हमारी भी दलील है। हदीस की कोई एक किताब तो नहीं है, बुखारी शरीफ बेशुमार किताबें हैं, तो जो दलील बनती है अहनाफ वज़ाहत कर देते हैं कि ये हमारी भी दलील है और इसके अलावा फ़लाँ फ़लाँ हमारी दलील है। और जहाँ पर मुखालफत हो रही है तो कहते हैं कि जो है ना हमारी दलील वो हदीस है, वो हदीस है, वो हदीस है, या ये कुरान है और फिर उसके बाद ये हदीस है। अहनाफ फिर अपनी वजाहत करते हैं, समझ गए हो? हाँ। तो ये हदीस लाए हैं, ज़ाहिर है अपने हिसाब से लाए हैं। तो एक आदमी ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से कहा, ये दादा जान हैं अमर इब्न याहिया के, उन्हें कहा कि बुज़ुर्गो अतस्ततियो, क्या आप इस्तिताअत रखते हैं, अनतुरिया नी, क्या मुझे दिखा दें, अनतुरिया आप दिखाएं, नी मुझे, क्या आप इस्तिताअत रखते हैं कि आप मुझे दिखाएं। कैफ़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दउ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वज़ू फरमाते थे। तो इसका जो उर्दू में तर्जुमा मुनासिब होगा ना, वो इस तरह किया जा सकता है कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा वज़ू करके दिखाएं। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का हाँ मुमकिन है, कौन सी ऐसी बात है। फ़दा बेमाइन, पानी मंगवाया, फ़दा उन्होंने मंगवाया, बेमाइन पानी, उन्होंने पानी मंगवाया, फ़अफ़रगा अला यदिही, उसको डाला, अफ़रगा युफ़रिगु, इफ़राग का मतलब है उंडेलना, डालना, अपने हाथ पर डाला, फ़ग़सला यदहु मर्रतैन, अपने हाथ को 2 मरतबा धोया, सुम्मा मदमदा, फिर कुल्ली की, वस्तनसरा, और नाक साफ़ किया, सलासन 3 मरतबा, सुम्मा गसला वजहहु सलासन, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, सुम्मा गसला यदैहि मर्रतैन मर्रतैन, फिर अपने दोनों हाथों को 2-2 मरतबा धोया, सुम्मा गसला यदैहि मर्रतैन मर्रतैन इलल मिरफ़क़ैन, कोनियों समेत 2-2 मरतबा धोया। 2 मरतबा धोना भी साबित है, 3 मरतबा धोना भी साबित है। सुम्मा मसह रासहु, फिर अपने सर का मसा किया, बेयदैहि, दोनों हाथों से, फ़अक़बला बिहिमा, ठीक है, व अदबरा, तो दोनों को आगे ले आए और पीछे ले गए, यानी दोनों हाथों को जोड़कर आगे पीछे किया। ज़ाहिर आगाज़ तो इधर से ही करना था, तो आगे से रखकर पीछे को ले गए और फिर पीछे से रखकर दोनों हाथों को आगे ले आए। तो ये तो फिर यही साबित करना चाहते हैं ना कि भाई पूरे सर का मसा वाजिब है। बेमुकद्दम रास, बादा बेमुकद्दम रास ही, आगाज़ सर के आगे से किया था। अकबला बेहिमा का ये मतलब नहीं है कि पहले उन्होंने अकबला का जिक्र कर दिया फिर अदबा का जिक्र किया तो पीछे शुरू कीता सी, ऐसी बात नहीं है। बादा बेमुकद्दम रास ही, सर के अगले हिस्से से शुरू किया था और दोनों हाथों को आगे और पीछे किया। हत्ता ज़हाबा बिहिमा इला कुफ़ाहो, यहाँ तक कि दोनों हाथों को गुद्दी तक ले गए। सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान, यानी आगे से शुरू किया, आगाज़ किया सर के अगले हिस्से से, तो दोनों को ऐसे गुद्दी खुती तक ले गए, गुद्दी तक। सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान लज़ी बादा अमिन हो, फिर दोनों को वापस लाए उस जगह जहाँ से आगाज़ किया था। सुम्मा गसला रिजलाए, फिर अपने पाँव धोए। तो इन्होंने तो तसली करके बता दिया। तो हमने कहा थी जितनी मर्जी तसली कर दो, सुन्नत ही है ना, आप कर लें तसली, हम क्या कहें सुन्नत है तो ठीक है। या पीछे अब देखिए ना, पीछे किसी उज़व को 2 मरतबा धोया, किसी को 3 मरतबा धोया, तो 1 मरतबा धोने से भी तो फ़र्ज हो जाए, तो इसका मतलब वो सुन्नत तरीका बता रहे थे। तो हम भी यही कहते हैं कि ये सुन्नत है, बात ख़त्म हो गई, ठीक है, समझ गए हो। बाबो गस्ल रिजलैन अल काबैन, दोनों पाँव को धोना। हाँ जी, बाबो गस्ल रिजलैन अल काबैन, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना, ठीक है। तो ये हदीस जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद, ये इमाम बुखारी जो है ना, इनके उस्ताद मूसा, वो कहते हैं हमें वहैब ने बयान किया अमर से, इनके उस्ताद अमर हैं, वो अपने अब्बा जी से
रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि शहीद तो अमर अबना अबी हसन, हम अमर इब्न अबू हसन के पास मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से नबी पाक अलैहिस्सलाम के वुज़ू के बारे में। ये भी अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद की रिवायत ही आ गई, ठीक है। फदा बतौर मिन माइन, तो उन्होंने पानी का एक तौर, तस्त, थाल, लेकिन थाल जो होता है ये और चीज़ होती है, ज़रा को गहराई में हो थाल तो उसको क्या कहते हैं? थाल की तरह का बर्तन हो लेकिन अंदर से ज़रा गहरा हो, उसको क्या कहते हैं? परात? परात नहीं, तसला। क्या कहते हैं? ये तौर का सही जो है ना हमारे उर्दू में तर्जमा तसला होता है, ठीक है। तो उन्होंने पानी का तसला मंगवाया। ऊपर तस्त लिखा हुआ है ना, तस्त, तो तस्त थाल को कहते हैं, तसला और चीज़ है। उन्होंने क्या किया? पानी का तसला मंगवाया, पानी का फदा बतौर मिन माइन, उन्होंने पानी का तसला मंगवाया, ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने पानी का तसला मंगवाया। फतवद्दा लहुम, तो वुज़ू किया, लहुम, उनके लिए। उनके लिए क्या मतलब है कि एक बंदा दूसरे के लिए वुज़ू कर सकता है? कहा मैंने यार पाड़ा लगता है मेरे वास्ते वुज़ू करके आमी, ऐसे हो सकता है? तो फिर तवद्दा लहुम का क्या मतलब होगा? उनके लिए वुज़ू किया, उनको दिखाने के लिए, शाबाश, उनको दिखाने के लिए वुज़ू किया। इस हदीस से कहीं ये इस्तेदलाल ना कर लेना कि सर्दियों के मौज एक बंदा रखा हुआ, उन्होंने आखा तू मेरे से कर रहा, दूजे ने आखा तू भी कर रहा, जा यार मेरे से तू भी कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ ना एक दफ़ा आया सर्दियों में नमाज पढ़ने के लिए, तो वो हमारे हैं एक दोस्त हैं, ज़िम्मेदार हैं, काश्तकारी करते हैं, उम्र सीधा है आज बहुत, ये 10, 12, 15 साल पहले की बात है। सर्दियाँ थी, मस्जिद के अंदर टूटी खोली और ना वुज़ू करना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं भाई खलील एक मसला तो बताओ यार। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि क्या आदमी गर्मियों में 2-2 दफ़ा वुज़ू कर ले और सर्दी में ना करे तो काम चल जाएगा? पानी ठंडा हो तो दिल नहीं ना करता, समझियो। तो आप कहोगे लब गया जी मसला सानू, ये मतलब नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए वुज़ू किया, ठीक है, ये मतलब है। फतवद्दा लहुम वुदू अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये देखिए ना, तवद्दा लहुम वुदू अन्नबी, ये इबारत बताती है कि नबी पाक अलैहि सलाम का वुज़ू उनके लिए किया। नबी पाक का वुज़ू जब उनके लिए किया तो मतलब यह कि उनको दिखाने के लिए किया। उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम का वुज़ू दिखाने के लिए वुज़ू किया। फ़अक़फ़अ अला यदैहि, उन्होंने अपने दोनों हाथों पर पानी उंडेला मिनत तौरे, तसले से पहले तो दोनों हाथों पे उंडेला ना, ऐसे करके ना, तो दोनों हाथों पे उंडेल के उसको साफ़ किया। उसका एक तरीका तो यह है कि किसी को कहा तसले से पकड़ कर डालो, तो दोनों हाथों पे इकट्ठा डाल दिया, या यह है कि एक हाथ से उसको थोड़ा सा जो है ना एक तरफ से उठाकर एक हाथ पे डाला और उसके ज़रिए जो है ना वो दोनों हाथों को धो लिया, ठीक है। तो ये भी ठीक है, मतलब मकसद उनका ये था कि पहले दोनों हाथों को धो लिया जाए, तो दोनों हाथों को धोया, दोनों हाथों को धोया। तो अकफ़ा अला यदैहि, दोनों हाथों पर अंडेला तसले से, फ़ग़सला यदैहि, दोनों हाथों को धोया 3 मरतबा, सुम्मा अदख़ला यदहु फ़ी तौर, फिर अपना हाथ जो है वो तसले में डाल लिया। अब तो ठीक है ना, अब तो डालने में कोई हर्ज नहीं है, हाथ धुल चुका है। फमाद मादा क्या तर्जुमा होगा? कुल्ली की। वस्तन शाका, नाक में पानी डाला। वस्तन सरा, नाक को साफ किया। सलासा गरफातिन, 3 चुल्लुओं के साथ, ठीक है। 3 मरतबा कुल्ली की, 3 मरतबा नाक में पानी डाला। सुम्मा अदखला यदहू, फिर अपना हाथ डाला। फ़ग़सला वजहू सलासन, तो चेहरे को 3 मरतबा धोया। सुम्मा अदखला यदहू, फिर हाथ डाला तसले में। फ़ग़सला यदैहि मर्रतैन इलल मिरफ़क़ैन, तो दोनों हाथों को धोया, दोनों हाथों को कोनियों समेत 2 मरतबा धोया, ठीक है। दोनों हाथों को कोनियों समेत 2 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहू, फिर अपना हाथ तसले में डाला। फ़मसा रासहू, सर का मसा किया। फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा मर्रतन वाहिदतन,
एक ही मरतबा आगे और पीछे किया, सुन्नत पूरी हो गई। सुम्मा गासला रिजलैहिल अलकाबैन, फिर पीछे सुन्नत तरीके से करते चले यार ना, सलासन सलासन सलासन, समझ गया। तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, तो सुन्नत तरीका ही ये बताया जा रहा है। अच्छा जी, फमासा रासो फअकबल बिहिमा व अदबरा, आगे किया पीछे किया, मर्रतन वाहिदतन, एक मरतबा। सुम्मा गसला रिजलैहिल अलकाबैन, फिर दोनों पाँव को टखनों समेत धोया। ये है उन्वान के साथ मुताबिक, दोनों पाँव को धोया टखनों समेत। इलाल काबैन, इला जो है इसके अंदर जो इला इंतहाई गायत के लिए आता है, और यहाँ गाया जो है वो मुगैया के अंदर दाखिल है, ठीक है। तो तर्जमा करेंगे टखनों समेत। ये बात कहाँ पड़ी है? नूरुल अनवार में पड़ी है, कुतुरी में पड़ी है, गाया मुगैया में दाखिल होने वाली। अच्छा जी, हाँ चलो। आप इस्तेमाल फज़ल वुदू इन्नास, बाब इस्तेमाल फज़ल वुदू इन्नास, लोगों के बचे हुए पानी को इस्तेमाल करना। इस्तेमाल फज़ल वुदू इन्नास, वज़ू का पानी जो है ना बचा हुआ, उसको इस्तेमाल करना, इसका क्या हुक्म है? वह हमारा जरीर इब्न अब्दुल्लाह आहलहू, जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने अपने घर वालों को हुक्म दिया कि यतवद्दाऊ, कि वो वज़ू करें बेफज़ल सिवा के ही, मिसवाक के बचे हुए पानी से। अब यह जो फज़ल वुदू इन्नास, लोगों का जो बचा हुआ पानी है वज़ू का, तो उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जो बचा हुआ पानी है, ये बचा हुआ पानी, इससे मुराद है कि वज़ू करते हुए जो बर्तन में बाकी बच गया है, तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं है, उसमें तो बरकत ही बरकत है, उसको खड़े होकर पी भी लेना चाहिए, और उससे कोई वज़ू करना चाहते वज़ू भी कर ले, ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि वो जो वज़ू का बचा हुआ पानी है वो अज़ा से लग कर जब गिरा तो किसी जगह महफूज कर लिया, तो वज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी, उसका हुक्म यह है कि वो माए मुस्तामल है, ख़ुद तो पाक है लेकिन आगे पाक करने की सलाहियत नहीं रखता, यानी जो नजासत हुक्मिया है उसको दूर नहीं कर सकता। आप उससे ना वज़ू कर सकते हैं ना गुस्ल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात। तो बाकी ये जो मिसवाक वाला है, मिसवाक वाला जो मामला है उसकी दो सूरतें हैं। एक ये है कि पानी आपने लोटे में रखा हुआ है और उसके साथ दो दो के मिसवाक कर रहे हैं, तो बाकी पानी को क्या होगा? उसको तो कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, वो ताहिर भी है मुताहिर भी है। अगर पहले ताहिर मुताहिर है तो अभी वो ताहिर मुताहिर है। लेकिन अगर इससे मुराद है कि मिसवाक डाल के ना बाज़ औक़ात पानी के अंदर तो उसको नरम कर लिया जाता है और उसके बाद फिर निकाल कर मिसवाक की जाती है, तो तब भी कोई अर्ज नहीं। अगर पहले ताहिर मुताहिर था तो लकड़ी डालने से उसमें क्या होगा? फिर भी वो ताहिर मुताहिर ही है, समझ गया बात, इसका कोई मसला नहीं है। आगे चलें जी, ये वज़ू के पानी की दो सूरतें समझ आई हैं। अब देखें आगे। अच्छा जी, इस हदीस के जो रावी हैं वो हैं जनाब हज़रत अबू जुहैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, यकूल, वो कहते हैं कि खरजा अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हाजिरा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए दोपहर के वक्त, अल हाजिरा निस्फुन नहार, दोपहर का वक्त, दोपहर के वक्त हुजूर हमारे पास तशरीफ़ लाए। फ़उतिया बेवदूइन, तो आपके पास वज़ू का पानी लाया गया। फ़तवद्दा, हुजूर ने वज़ू फरमाया। फ़जअलन नासु याख़ुज़ूना मिन फ़ज़लि वदूइही, तो लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया आपके वज़ू का बाकी मांदा पानी। फ़यतमस्सहूना बिही, तो उन्होंने अपने उसको मलना शुरू कर दिया, अपने ऊपर मलना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब इससे क्या इस्तेदलाल कर रहे हैं? अगर तो मुराद हो बाकी मांदा पानी तो उसका तो कोई मसला नहीं है,
और अगर इससे मुराद हो नबी करीम अलैहिस्सलाम जब चेहरा मुबारक धोते थे जो पानी गिरता था, या बाजू मुबारक धोते थे, या कदम मुबारक धोते थे जो पानी जो नीचे गिरता था, तो उसको सहाबा पकड़ कर अपने चेहरों पर मलते थे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक पानी है। समझ गया? हाँ भाई, हमारा पानी जब गिरेगा तो हमारी खताएं लेकर गिरेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पानी जो है वो अताएं लेकर आएगा, वो नूर लेकर आएगा, वो बरकतें लेकर आएगा। ठीक है? तो इससे अन्नास जो है ना उसका मामला मुख्तलिफ है। समझ गए बात? हाँ, तो अलबत्ता इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये वो बर्तन का बाकी बचा हुआ पानी मुराद नहीं है, जो गिरता था उसको लेते थे सहाबाए किराम। वुज़ू का बाकी मांदा जिसमें अतहर से मस होके आता था, उस पानी को लेते थे और उसको पीते भी थे, उसको चेहरे पे मलते थे, जिस्म के ऊपर मलते थे, और जिसको न मिलता वो दूसरे के गीले जिस्म पर हाथ फेंकर चेहरे पर मल लिया करता था। ठीक हो गया? इससे पता चल गया कि किसी निस्बत वाली चीज़ से बरकत हासिल करना, आला निस्बत वाली, अफजल निस्बत वाली चीज़ से बरकत हासिल करना सुन्नत सहाबा है। ठीक है? पानी तो रूटीन में पानी था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जिस्म अतहर के साथ निस्बत हो गई, तो पहले क्यों नहीं उठाकर उसको मलते थे? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के साथ निस्बत हुई तो उस निस्बत की वजह से उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया पानी, और निस्बत की आगे फिर निस्बत हुई। किसी को नहीं मिला, बिला वास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने कहा बिल वास्ता निस्बत भी बड़ी है, लाओ इधर। ठीक है? तो उधर से लेकर जो है वो चेहरे पर मल लिया, तो निस्बत में बरकतें तो है ना। सहाबा किराम को वो बरकतें नज़र आ रही थी और समझ आ रही थी। और अगर आज किसी को समझ ना आए तो उस कोर चश्म और कोर बातन को हम क्या कह सकते हैं? उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अच्छी निस्बत, अब देखें, एक आम कपड़ा है, एक खाना काबा के साथ लग गया, निस्बत हो गई ना। पहले वो बाजार में था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, अब खाना काबा के साथ लग गया, हमने भी वो संभाल के पीस रखे हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के ऊपर जो है वो उछाड़ और जो चादर है उसके पीस भी महफूज कर लिए, तो निस्बत हो गई ना। तो पहले बाजार में आम कपड़ा था, अब निस्बत हो गई। ठीक है? हाँ, बंदा एक आम फिर रहा है तो उसकी कोई हैसियत वैल्यू नहीं है, और जब उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा और देखकर सुना कि ये नबी हैं तो कलमा पढ़ लिया, तो अब उसकी क्या हैसियत हो गई? क्या ही हैसियत हो गई जनाब। क़यामत तक कोई आदमी जितना मर्जी इबादत रियासतें कर ले उसके दर्जे को नहीं पा सकता जिसने एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर कलमा पढ़ लिया और हालत ईमान में उसको मौत आ गई। तो निस्बत की बातें तो हैं, बरकतें। ठीक हो गया? लेकिन इसमें जो है ना वो उस पानी की निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ है। आम बंदे के पानी की ये सूरत हाल नहीं है। ठीक है? आम बंदे का पानी तो ये है कि उसको हुक्म है कि तो टूटी से वुज़ू करके उठा तो मस्जिद में कतरे नहीं गिराने, वहीं साफ करके आ। समझ रहे हैं? वहीं साफ करके आओ इधर। तो लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के वुज़ू का बचा हुआ पानी लेना शुरू कर दिया और उसको अपने ऊपर मलना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर 2 रकतें पढ़ी, असर 2 रकतें, हाँ जी, ज़ोहर की 2 रकतें पढ़ाई, असर की 2 रकतें पढ़ाई। वह बैना यदाह आनाज़ातुन, और आपके सामने आनाज़ा था। आनाज़ा किसको कहते हैं? आनाज़ा नेज़ा बतौर सुतरा था। नेज़ा लकड़ी का असा, सोटा, लाठी जिसके आगे भाला लगा हुआ हो, तो उसको ऐसे ज़मीन में गाड़ना भी आसान होता है। तो हम रूटीन में जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये एहतमाम नहीं करते। ये भी सुन्नत तरीका है, ये एहतमाम होना चाहिए। आपके साथ पास कोई भी चीज़ हो ना जो जिसको आप बतौर सुतरा रख सकें, कोई भी एहतमाल ना हो किसी के आगे से गुजरने का, तो सुन्नत समझ के आगे सुतरा रख लेना चाहिए। समझ गया? मसाजिद में जो सुतरे रखे हुए होते हैं तो पकड़ के आगे कर लेना चाहिए। वेला पिया है ना परा, ठीक, आपके आगे पिलर है तो उसको सुतरा बना लें, कोई चीज़ नहीं है तो आगे कोई ना कोई सुतरा रख लेना चाहिए। ये देख लें। तो अब बहुत ज़्यादा रिवायात में ये बात आएगी कि सामने आनाज़ा होता था, सुतरा होता था। ठीक है? ये मामूल बनाए ना कि कोई ना कोई चीज़ एहतमाम किया करें, नहीं तो अवेलेबल हो तो पकड़ के सामने रख के आप नमाज पढ़ा करें। इस नियत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने सुतरा रखा करते थे। ठीक है? वक़ाल अबू मूसा कहते हैं दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकादा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया, फ़ीह माउन, उसमें पानी था, फ़ग़सला यदैहि,
तो आपने अपने मुबारक हाथों को धोया, वजह और चेहरा मुबारक को धोया, फी है उसमें, यानी हाथों को धोया और चेहरा मुबारक को धोया उसमें, वह मज्जा फी है और उसमें कुल्ली की, वह मज्जा फी है और उसमें कुल्ली की। अल्लाह अकबर। सुम्मा काला लहुमा, फिर पास जो दो शख्स मौजूद थे उन्हें कहा कि इशरिबा, शरबा यशरबु है ना, शरबा सामिया, तो अमर क्या आएगा? इशरब, शरबा यशरब, सामिया यासुमा से इशरब आएगा, तो इशरब, इशरबा क्या आएगा? इशरबा मिन हो, दोनों इससे पियो, इशरबा मिन हो, दोनों पियो। व आफरीगा, अफरागा युफरेगो इफराग, अल अमरो मिन हो आफरीग ले तोफराग ले युफरीग ले युफराग, ऐसे ही है। बाब कौन सा बनेगा? बाब इफाल, शाबाश। तो अब तक शाम से सही है, सही है जी, सही है, आपने सही कहा, ये सही है। अफरीगा अला वजूह कुमा, और अपने चेहरों के ऊपर बहाल हो, वनहूर कुमा, और सीनों के ऊपर बहाल हो। सुबहान अल्लाह, हाथ मुबारक धोए, चेहरा मुबारक धोया, उसमें कुल्ली की, और फरमाया इसको पियो, चेहरों पे मलो, और लो जी, को कसर रह गई। उधर तो ये था ना कि सहाबाए किराम जो है वो बाकायदा, वो उनकी एक अपनी सोच है, अकीदत है, फिक्र है, हम उससे इस्तेदलाल कर रहे थे, और वो इस्तेदलाल भी कुछ छोटा नहीं था, और ये तो हुजूर हुक्म फरमा रहे हैं। ठीक है, अब तो बरकत की कोई कसर न रह गई। आला निस्बत वाली चीज़ तो जो जिस चीज़ की तरफ निस्बत है वो जिस कदर आला है वो चीज़ भी उसी कदर ही आला होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक जो है वो होंठों से, मुबारक ज़ुबान से लग कर जो पानी आया, मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में कोई पानी भी, ख्याल नहीं यकीन है, इस दुनिया में कोई भी पानी इससे ज़्यादा बाबरकत नहीं हो सकता। समझ गया? अच्छा, अब यह है कि अहादीस में ये बात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लुआब में बरकत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब से खुशबू आती थी, खुशबुएँ आती थी, और जिस पानी से कुल्ली करते उससे भी खुशबुएँ आती थी। वो खुशबू आती थी, वो तो एक अलग बात है। इतनी बात कम है क्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक होंठों से और मुबारक ज़ुबान से और आपके मुंह मुबारक से इसको निस्बत हो गई है, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी। और फरमाया सीनों पे भी मलो, चेहरों पे भी मलो, और इसको पी भी लो, बरकत ही बरकत है। ठीक हो गया? चले, मेरा ख्याल है बरकत वाली तो आपको एक कसर है नहीं रहेगी। अब फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो वो हमारे के साथी होते थे गुलाम हसन, वो एक दिन मैं बाहर से आया, कमरे में बैठे हुए थे और सामने शीशा रखा हुआ था और ऐसे ऐसे कर रहे थे, गुलाम हसन शीशे में, तू बंदा बन जा, तेरे लिए यही बेहतर है। इशारों से ना, गुलाम हसन तू बंदा बन जा, तेरे लिए यही बेहतर है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता ये अपने आप को तबलीग कर रहा हूँ, अपने आप को नसीहतें कर रहा हूँ। बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर किसी को ना समझ आए तो फिर वो शीशा सामने रखे और अपने आप को कहे कि बंदा बंदा बन जा, तेरे लिए यही बेहतर है। जी, ये है कि अफरेगा अला वजूह कमा, वजूह वजहन की जमा वजहन, चेहरे को कहते हैं, नहूर नहर की जमा नहर सीने को कहते हैं। ठीक है जी। क़ाल हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना याकूब इब्न इब्राहीम इब्न साद क़ाल हद्दसना अबी अन सालिह अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी महमूद इब्न रबी व हुवा अल्लज़ी मज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वजही व हुवा गुलामुन मिन बीरिहिम वक़ाल उर्वतु अनिल मिस्वर वग़ैरहु युसद्दिक़ु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा साहिबहु इज़ा तवद्दा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ादू यक़ततिलूना अला वदूइही। लो जी, यहाँ भी बड़ी एक मज़े की बात है, बड़ी चस की बात है। महमूद बिन रबी वो हैं कि अल्लाज़ी मज्जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वजही, वो हैं कि जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई थी। बाबा गुलामन, और वो लड़के थे, मिन बीरहिम, उनके कुएँ से। हुज़ूर उनके पास तशरीफ़ ले गए, उनका कुआं था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अरे वुज़ू फरमाया होगा या पानी पिया या जो भी कुल्ली फरमाई हो, करीब खड़ा
फिर उसके मुंह के ऊपर कुली डाल दी। सारी जिंदगी बयान करते रहे कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने मेरे चेहरे पे कुली की थी। ठीक है, तो बल्ले बल्ले समझ गया हो कितनी बड़ी उनके लिए सादत थी। बताते थे कि सरकार ने मेरे चेहरे पे कुली की थी। तो ये वो हैं कि जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुली की थी। ये भी लड़के थे, उनके वीर कुएं से बकाला उर्वा, तो और उर्वा कहते हैं अनिल मिस्वर वगैरह ही। उर्वा, मिस्वर और उसके अलावा मरवान इब्न हकम वगैरह ये इनसे रिवायत करते हैं। ये बैनुस्तूर लिखा हुआ है, बाबा मरवान इब्न हकम यूसुफ देखो कुल वाहिद मिनहुमा, दोनों में से हर एक जो है ना वो साहिब बाबू मेरे दोस्त की तस्दीक कर दो। उन्होंने कहा नहीं तू भी ठीक है क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ तूने भी ठीक कहा, तूने भी ठीक कहा, हाँ ये बात ऐसी है, तूने भी ठीक कहा। इज़ा तवद्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मिस्वर काला उर्वा तो अनिल मिस्वर है। उर्वा ने मिस्वर से रिवायत की और मिस्वर के अलावा और भी लोगों से रिवायत की। जो सद्दे को कुल्लु वाहिद मिनहुमा साहिब बाबू, हर एक दूसरे की तस्दीक, हर एक दूसरे की तस्दीक करता था। इज़ा तवद्दा नबी, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू फरमाया तो कादू यक्ततिलून अला वदुए ही, करीब था कि सहाबाए किराम लड़ पड़ते आपके वदू को हासिल करने के लिए। यानी वुज़ू का बाकी मांदा पानी, वाव के ऊपर फतह है ना, वुज़ू का पानी हासिल, यानी वुज़ू का इस्तेमाल शुदा बाकी मांदा पानी हासिल करने के लिए लड़ पड़ते एक दूसरे से, छीना झपटी होती थी। ओ मैनू दे, ओए मैनू दे, ओए मैनू। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंगर की तकसीम के मौके पर ये जो छीना झपटी होती है, इस पर इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों जी? लंगर की तकसीम करते रहना चाहिए। आप लंगर को बिठा कर खिलाएं, अच्छे तरीके से खिलाएं, लोगों को बताएंगे यार आराम से ले लें, ये सारा कुछ ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बहरहाल गुंजाइश है, कुछ ना कुछ तो गुंजाइश है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जलसों में तकरीर करते हुए जब समझा के बाहर निकलते हैं ना, वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी मस्जिद में होते हैं तो वो टप जिसके अंदर लंगर आया होता है ना, टप उलट रहा होता है और लंगर में खींचातानी जारी होती है। पता चलता है कि लो जनाब कर लो गला, समझ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि आपने मोजज़ा ज़ाहिर फरमाया, लंगर बढ़ गया तो फरमाया कि आज और ले जो लड़या जेना, समझ गए। जैसे पता चल गया कि ये तसव्वुर तो उस वक़्त से है और अब तक है और इसने क़यामत तक रहना भी। लालो जोर तुसी लंगर के मौका पर खींचातानी होती है। आप कोशिश करते हैं, जब सरकार ने फरमाया कि लड़या जेना तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इत्तिबाए रसूल तो फिर यही है ना कि ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई आराम से लड़ना नहीं है। बैठो भाई, बैठ कर आपको बिठा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये रहना है बहरहाल जी। बाबुन इस्माइल अनिल जादी काला समीत साहिब इब्न यजीद यकूलु ज़हबत फी खालती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना अपना अख्ती वाक़िया फमसा रासी व दानी बिल बरकत सुमा वदा फशरिब इला फातिमिन नबुवती बैना कतिफैहि मिसला ज़िर्रिल हाजलाते बाप। तो जब बाप का उन्वान कायम ना करें तो उसका मतलब पहले से मिलता जुलता है। तो ये हैं साहिब इब्न यजीद, साहिब इब्न यकूल, ये कहते हैं कि ज़हाबत बी खालती, मुझे ले गई मेरी खाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मेरी खाला मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर गई। फ़कालत, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन अबना उख्ती वाक़िया, या रसूल अल्लाह मेरी बहन का जो बेटा है, क्या लगा भांजा, मेरा जो भांजा है वाक़िया यानी असाबहु वाजिउ कदमैह, इसके पाँव में कोई दर्द है, इसके पाँव में वाक़िया। अच्छा, असाबहु वजउ कदमैह, ठीक है। तो ये इन्होंने बैनुसूर लिख दिया वजह कदमैह, वरना वाक़िया का मतलब दर्द है। वो सर दर्द भी हो सकती है, पाँव की दर्द भी हो सकती है, किसी भी जिस्म में दर्द है, ठीक है।
फमासा रासी, तो इससे पता चलता है कि सर दर्द थी। समझ गया? ओ या रसूल अल्लाह, मेरे भांजे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भांजे को सर दर्द है। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने मेरे सर का मसा किया, यानी सर पर हाथ मुबारक फेरा। बद आली बिल बरकत, और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। सुम्मा तवद्दा, फिर आपने वुजू किया। फशरब तो मैंने वदू यही, मैंने आपके वुजू का बाकी मांदा पानी पी लिया। सुम्मा कुम तो खल्फजा रही, फिर मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। फनज़र तो इला ख़ातमिन नबुव्वत, तो मैंने ख़ातम नबुव्वत को देखा, ख़त्म नबुव्वत की मोहर, ठीक है, नबुव्वत की मोहर को मैंने देखा। बैना कतिफ़ाए, आपके कंधों के दरमियान, मिसला ज़िर्रिल हाजला थे। हाजला कहते हैं मसहरी, जो मसहरी नहीं पहली रात लगाते, उसकी गुंडियाँ छोटी 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 वो साथ लटका देते थे। मसहरी की गुंडी की तरह, मसहरी की घुंडी की तरह। छोटे छोटे जानवरों के जो होते हैं ना अंडे, ठीक है, घुग्गी का अंडा, कबूतर का, कबूतरी का अंडा, ठीक है, इतनी ही मसहरी की गुंडियाँ होती थी छोटी छोटी। तो इनके दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान जो है वो मोहर नबूवत थी, मसहरी की घुंडी की तरह। ये जो मोहर नबूवत थी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ख़ातमुन नबीयीन बनाया। आपके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता। जो दावा करेगा वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, फरेबी, फराडिया, दज्जाल, मक्कार। आपके बाकी मांदा पानी को पीने का जिक्र है हुसूले बरकत के लिए, इसमें भी तबर्रुक का जिक्र मौजूद। बाबू मन मन मद मद वस्तनशक मिन गरफतिन वाहिदतिन। قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عبد الله بن زياد أنه أفرغ من الإناء إلى يديه فغسلهما ثم غسله ومضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى الكعبين مرتين ومسح برأسه وأقبل وأدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا वुदू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन मद वस्तनशक मिन गरफतिन वाहिदतिन, कहते हैं कि जैसे ने एक ही चुल्लू से कुल्ली भी कर ली और नाक में पानी डाल लिया। इनका नज़रिया है, शवाफे का भी है, अहनाफ कहते हैं कि नहीं, पहले चुल्लू लो और कुल्ली करो, फिर चुल्लू से पानी लो कुल्ली करो, फिर चुल्लू से पानी लो कुल्ली करो, फिर अलग चुल्लू से पानी लेकर नाक में डालो, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कैसे हो सकता है, ऐसे करें, बाकी किसे कुल्ली करना तो कोई मसला नहीं। ये अपनी अपनी तहकीक है। तो इस हदीस के जो रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हैं, वो कहते हैं कि अन्नहु अफ़रग़ मिनल इनाए अन अबीही अन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, कि अन्नहु अफ़रग़ मिनल इनाए अला यदि फ़ग़सलहुमा, कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद जो हैं उन्होंने डाला, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने डाला पानी बर्तन से अपने दोनों हाथों पर, तो दोनों हाथों को धोया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद जो हैं उन्होंने क्या किया, पानी दोनों हाथों पर डाला। अफरागा डाला मिनाल इनाए, बर्तन से, अला यदैहि, अपने दोनों हाथों पर, फ़ग़सला हुमा, पस दोनों को धोया, सुम्मा गसला, फिर धोया अपना मुँह, सुम्मा गसला औ मद मदा। ये रावी को शक है कि मुँह धोया या कुल्ली की, वस्तन शका, और नाक में पानी डाला, मिन कफ़तिन वाहिदतिन, ये है एक ही चुल्लू से, एक ही चुल्लू से जो है ना, वो कहते हैं कि कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फ़फ़अला ज़ालिका सलासन, फिर ये काम 3 मरतबा किया। फ़ग़सला यदैहि इलल मिरफ़क़ैन, दोनों हाथों को कोनियों समेत धोया 2-2 मरतबा। व मासा बिरासी, और सर का मसा किया। मा अक़बला व मा अदबरा, यानी आगे को ले गया, पीछे को ले गए, ठीक है, यूँ कहें कि आगे से पीछे को और पीछे से आगे को ले आए। फ़ग़सला रिजलैहि, और दोनों पाँव को धोया, इलल काबैन, टखनों समेत। सुम्मा क़ाला, फिर कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुज़ू है जो मैंने आपको करके दिखाया है। तो कहना ये चाहते हैं कि एक ही चुल्लू लेकर कुल्ली और नाक में पानी डाला जा सकता है। बाबू मसीह राशि मर्रतन, बाबू मसीह राशि मर्रतन, काला दसन सुलेमान बिन हबीब, काला दसन वहाब, काला दसन अमर बिन यहया, नबी काला शहीद उमर अमर अबन अबी हसन
साल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अन वुज़ूइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदा बितौर मिन माइन फतवद्दा लहु फकफाहु अन अला यदिही फगसलहु मसलासन सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाइ फमदमदा वस्तनशका वस्तनसरा सलासन बिसलासिल गरफात मिन माइन सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाइ फगसला वजहहु सलासन सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाइ फगसला यदिही इलल मिरफक़ैनि मरतैनि सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाइ फमसा बिरासिही फक़बला बियदिही वअदबरा बिहा सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाइ फगसला रिजलैहि। ठीक है। क़ाल हद्दसना मूसा बिरासिही मर्रतन। चलो जी, एक ही मरतबा सर का मसा करना तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ही मरतबा सर का मसा करना अहनाफ के नज़दीक सुन्नत है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, बात खत्म होगी। तो इमाम बुखारी के उस्ताद सुलेमान इब्न हर्ब वो कहते हैं कि हमें बयान किया वहैब ने, वो कहते हैं कि हमें बयान किया अमर इब्न याया ने, उन्होंने अपने अब्बा जी याया से बयान किया। काला याया कहते हैं कि शाहिद तो अमर इब्न अबी हसन, मैं अमर इब्न अबू हसन के पास मौजूद था जब उन्होंने सवाल किया अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अंसारी की बात आ गई, ठीक है, बात फिर ही नहीं तक आई कि अमर इब्न अबू हसन ने सवाल किया अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से, तो कहता है कि मैं उत्थे हेगा सा, मैं वहाँ पर मौजूद था। कि सवाल क्या किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का वज़ू कैसा है। सवाल किया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के बारे में। तो उन्होंने कहा कि लाओ भाई, फदा बितौर मिन माइन, पानी का एक तसला मंगवाया, उन्होंने पानी का एक तसला मंगवाया, ठीक है, और तसला, उन्होंने पानी का तसला मंगवाया। फतवद्दा लहुम, उनके लिए वज़ू किया, ठीक है। इसका मतलब भी भाई कौन को दिखाने के लिए, उनको दिखाने के लिए वज़ू किया। फतवद्दा लहुम फकफ़ाहु अला यदैहि, यानी उसको झुकाया, अमालहु, उसको झुकाया अपने दोनों हाथों पर, दोनों को धोया 3 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाए, फिर अपने हाथ को डाला बर्तन में, कुल्ली की और नाक में पानी डाला, वस्तन सारा, और नाक को साफ़ किया, बिसलासी गरफातिन, सलासन 3 मरतबा 3 चुल्हों के साथ, मिन माइन, पानी के 3 चुल्हों के साथ 3 मरतबा कुल्ली भी की, नाक में पानी डाला, नाक को साफ़ भी किया। सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाए, फिर उस इना बर्तन मुराद तसला, फिर तसले में अपना हाथ डाला, फ़गासला वजहहु, फिर चेहरे को धोया। यानी पहले उसको एक तरफ से झुकाया, हाथों को धो लिया, और उसके बाद फिर उसके अंदर से पानी लेना शुरू। तो तसला भी कोई बड़े साइज़ का ही लगता है, ठीक है। तो जनाब सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाए, फिर अपने हाथ को उस तसले में डाला, बर्तन में डाला, और अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया, फिर अपने हाथ को उस तसले में डाला, फ़गासला यदैहि इलल मिरफ़क़ैन, हाथों को कोनियों समेत धोया 2-2 मरतबा। सुम्मा अदखला यदहु फिल इनाए, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला, फ़मसा बिरासिही, सर का मसा किया, फ़अक़बला बियदिही व अदबरा बिहिमा, तो अपने दोनों हाथों को आगे लाए और उनको पीछे लाए, दोनों हाथों को आगे पीछे किया, ठीक है। तो आगे लाने, पीछे डिटेल आ गई है कि आगे पीछे किया का ये मतलब नहीं है कि पहले पीछे से आगे को लाए और फिर आगे से पीछे लाए, समझ गया। उसकी डिटेल पीछे बयान कर चुके हैं कि अकबला और अदबरा जहाँ आता है तो उससे मुराद यही है कि माथे के सामने से शुरू किया और पीछे तक लाए, और पीछे से शुरू करके आगे तक लाए। इतनी बात है ना। तो इससे क्या साबित हुआ, मसूरा से मर्रतन, एक मरतबा सर का मसा करना, तो वजूब तो साबित नहीं होता। हम कहते हैं एक मरतबा, ये पीछे सब तरीका तो सुन्नत बता रहे हैं, तो ये भी क्या है, सुन्नत ही है। अगर वाजिब या फ़र्ज बता रहे होते तो चौथाई का कर देते, जो कि हज़रत मुगीरा इब्न शुबा ने जिक्र किया है। चलो जी, अच्छा, अदबरा बिहिमा, ये क्या अल्फाज हैं, फमसाहा बिरासिही, ये अल्फाज है ना, अपने सर का मसा किया, हाथों को आगे पीछे किया, फिर अपने हाथों को डाला बर्तन में और अपने पाँव को धोया, ठीक है। मूसा ने रिवायत किया और कहा, हमें वहैब ने बयान किया और कहा मासाहा बिरासिही मर्रतन, पीछे हदीस में मर्रतन का लफ्ज़ नहीं है, दूसरी सनद में मर्रतन का भी है। मर्रतन का हो या ना हो, जब हम कहते हैं कि सुन्नत तरीका है, चौथाई सर का मसा वाजिब है और ये तरीका सुन्नत बताया जा रहा है, बाकी अज़ा का भी सुन्नत है, तो इसका भी
सुन्नत ही बताया जा रहा है, तो उसको सुन्नत पर मामूल करेंगे। इसको सुन्नत पर मामूल करें पूरे सर को, और हज़रत मुगीरा इब्न शुबा वाली रिवायत को वजूब पर मामूल करें, तो सब हदीसों पर अमल हो जाएगा, वरना उसका जवाब नहीं बन सकेगा। समझ गया हो? इनका जवाब तो आ गया कि ये सुन्नत है, उसका क्या जवाब देंगे जी? समझ गया हो? उसका फिर यही है कि वो वाजिब है और ये सुन्नत है, बात ख़त्म हो गई। चले जी, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।